में बड़ी खबर इस वक्त की, थोड़ी देर में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। सिडनी में पीएम मोदी संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और वहां पर पहले से ही लोग सीट पर बैठे हुए हैं, बस इंतजार कर रहे हैं पीएम मोदी के आने का, क्योंकि भारतीय समय के हिसाब से 1:30 बजे उनका संबोधन होने वाला है, जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया में 6 बज रहे होंगे। आप समझिए कि ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त शाम हो रही है, 5:30 बज चुके हैं और सुबह से यहाँ पर लोग हैं, सुबह से तो पहुंचे हैं ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग कोनों से, जहां पर वो भारत की झलक, भारत की संस्कृति की झलक और काफी समय से वो इसको लेकर के तैयारियां कर रहे थे। और जो पीएम मोदी का संबोधन होगा उसमें सबसे अहम बात, जैसा कि मेरे सहयोगी आनंद नरसिम्हन जो कि सिडनी में मौजूद हैं, जो तस्वीरें वहां से हमें भेज रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो वहां पर लिटिल इंडिया की घोषणा कर सकते हैं, क्योंकि सिडनी में जहां पर भारतीय मूल के लोग काफी तादाद में रहते हैं, उसको लेकर के बड़ी घोषणा कर सकते हैं और ये कार्यक्रम हो रहे हैं। All of us are excited for Modi ji to arrive. Yeah, that is the most important thing for us at the moment. I'm very eager. I have met him yesterday at the community reception and I'm really waiting to hear him talk. Totally excited. We are just waiting for this from months and months with lots of preparation and lots of excitement. And we are glad that this moment has come and we are all here to celebrate it. Yeah, definitely we are just there at the moment now. जो प्रवासी भारतीय हैं उनकी भावनाएं इस वक्त हम आपको सुना रहे हैं। और आपसे कुछ ही देर पहले जो आप 9 दुर्गा की तस्वीर देख रहे थे, यानी भारत में नारी शक्ति को कितना महत्व दिया जाता है, वो तस्वीरें और अभी तिरंगे का रंग वहां के रंग में मिला हुआ। और जाहिर सी बात है बस थोड़ा इंतजार, 1:09 हो रहा है और कुछ ही देर में पीएम मोदी यानी भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे वो वहां से संबोधित करेंगे। और सिडनी के अलग अलग एंगल से हम इस कार्यक्रम स्थल की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पे पीएम मोदी को अब से 15 से 20 मिनट में पहुंचना है और वहां सीधे न सिर्फ प्रवासी भारतीय बल्कि जो वहां पे लोग रह रहे हैं या और भी लोग हैं, मोबाइल का जमाना है और सब लोग जो यहाँ कार्यक्रम स्थल पे नहीं है वो अपने घर बैठे सुनेंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी भावनाएं किस तरीके से जाहिर करते हैं। और देखिए, आप भारत में रहते हो, तो देखिए तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। अगर आप भारत में भी रहकर आप इन तस्वीरों को देख रहे हैं तो यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, गर्व की अनुभूति होगी आपको, क्योंकि भारत का कद और ऊंचा हो रहा है। भारत की पहचान, एक नई पहचान के तौर पर भारत उभर रहा है और यही तस्वीर सिडनी से जो सामने आ रही है वो बता रही है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भारत का डंका विश्व पटल पर किस तरीके से बज रहा है और लोग उन्हें प्रधानमंत्री को देखने के लिए, भारत के बारे में जानने के लिए कितने उत्सुक हैं। तैयारियों की तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे थे। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत लगभग हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही देर में हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जो है वहां पर पहुंचने वाले हैं और लोगों को संबोधित करेंगे। क्या बड़ी बातें रहेंगी वो हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो हैं वो आपको गर्व से भर देने के लिए काफी है। एक भारतीय के तौर पर आप गर्व करिए कि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में लिटिल इंडिया देखने को मिल रहा है, मिनी इंडिया देखने को मिल रहा है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी झलक आपको उस मंच पर नहीं नजर आ रही? हर चीज आपको वहां देखने को मिलेगी। रंगारंग कार्यक्रम की प्रस्तुति चल रही है, प्रधानमंत्री का इंतजार हो रहा है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सिडनी से सीधी तस्वीरें हैं। कार्यक्रम शुरू हो चुका है और बस कुछ देर का इंतजार और जब पीएम मोदी पहुंचेंगे, भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ के प्रवासी भारतीय हैं उनको गर्व इस बात का भी है कि जिस देश से वो ताल्लुक रखते हैं, हिंदुस्तान से, वहाँ के पीएम जो कि विश्व गुरु हैं और कितना सम्मान उनको मिलता है, कैसा उनका सत्कार होता है और जहाँ पर भी वो जाते हैं लोग मुरीद हो जाते हैं। ऐसे में अब आप देखेंगे कि अलग अलग कार्यक्रम हो रहे हैं, जैसे हम अपने देश में देखते हैं कि बड़े इवेंट्स में तैयारियां पहले से होती है और ये लोग सालों से तो सिडनी में हैं, ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं, लेकिन भारतीयता को नहीं भूले हैं, यहाँ की संस्कृति को नहीं भूले हैं। और जब उनको मौका मिला है कि वो पीएम मोदी के सामने कार्यक्रम प्रस्तुत कर पाए, तो उसको लेकर के काफी समय से ये लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। 4 कैमरों के जरिए हम आपको अलग अलग तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। अलग अलग डांस फॉर्म है जिसमें हर राज्य की झलक भी देखने को मिल रही है और यहाँ पर नमो नमो की गूंज भी सुनाई दे रही है, क्योंकि अब से कुछ देर में पीएम मोदी का संबोधन होने वाला है। और जो प्रवासी भारतीय होते हैं वो जिस भी देश में हो, अभी ऑस्ट्रेलिया में है तो ऑस्ट्रेलिया में अर्थव्यवस्था में तो उनकी अहम भूमिका रहती है, लेकिन भारत का मान बढ़ाते हैं, भारत का सम्मान बढ़ाते हैं और हर भारतीय इस वक्त
गर्व महसूस कर रहा है कि जो उन्होंने भारत में सीखा, जिस शिक्षा को लेकर के वो दूसरे देशों में जाते हैं, वहां पर किस तरीके से उनका सत्कार होता है। और खुद वहां पर हम देखें, क्योंकि जो पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया में सम्मान हुआ, जो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पीएम कह रहे हैं कि उनके लिए गर्व की बात है पीएम मोदी की अगवानी करना। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको सिडनी से दिखा रहे हैं। हमने देखा कि आसमान में उकेरा गया था पीएम मोदी। इसके अलावा जिस होटल में पीएम मोदी रुके हुए हैं, वहां पर ढोल नगाड़े बजते हुए नजर आए। और ये कार्यक्रम स्थल जहां पर लोग पहुंच चुके हैं, 20,000 इसकी क्षमता है, लेकिन काफी सारे लोग यानी कि जो क्षमता है उसको क्रॉस कर चुके हैं। और सुबह से ही वहां पर ये प्रैक्टिस हो रही है और अब औपचारिक तौर पर 1:30 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी। शक्तिशाली देशों की जब फहरिस्त तैयार होती है, उसमें भारत एक ऐसा देश है जिसके सामने एक बड़ी चुनौती होती है आबादी की। कोरोना काल में यही चुनौती सबके सामने थी, लेकिन पीएम मोदी ने जिस तरीके से भारत जैसे ज्यादा आबादी वाले देश को संभाला, वो दुनिया के सामने एक मिसाल के तौर पर। और यही वजह है कि कोरोना काल में पीएम मोदी की छवि इतनी मजबूत थी। जिस पापुआ गिनी की बार बार हम बातें दोहरा रहे हैं या वहां के राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ये कह रहे हैं उन्होंने पीएम मोदी का पांव छुआ, उसके पीछे वजह ही यही है, क्योंकि किसी की जान अगर आप बचाते हैं और जिस तरीके से भारत ने ऐसे देशों की मदद की, ऐसे देशों के मददगार के तौर पे भारत खड़ा रहा जो सक्षम नहीं थे, जो अपने लोगों को संभाल नहीं सकते थे, ऐसे वक्त में ये सारे कदम उठाना ही दुनिया के पटल पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे प्रधानमंत्री मोदी को ऐसे स्थापित कर चुका है कि ये तस्वीर, ये तो प्रवासी भारतीयों की तस्वीर है। इसमें कोई गुरेज नहीं कि जो वहां के लोग हैं वो भी पीएम मोदी से मिलेंगे तो उनके मन में भी इतना ही अगाध प्रेम होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने वो सब कुछ कर दिखाया है, सिर्फ कहने भर की बातें नहीं। देखिए, बेहद खास तस्वीरें ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री का इंतजार चल रहा है और प्रधानमंत्री को सुनने के लिए लोग बेहद उत्सुक हैं, क्या खास बातें उनकी तरफ से रहेंगी। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम की जो तस्वीरें आ रही हैं वो अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि भारत का मान बढ़ रहा है, भारत का सम्मान बढ़ रहा है, भारतीय लोगों को एक नई पहचान मिल रही है। खुशी देखिए, आप लोगों का उत्साह देखिए, जिस तरीके से कलाकार वहां पर बीते कई दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, आज उनका फाइनल परफॉर्मेंस है और प्रधानमंत्री के सामने उन्हें परफॉर्म करना है। इस बात को लेकर उनकी खुशी अलग ही देखते बन रही है। इसके अलावा अलग अलग हिस्सों से लोग वहां पहुंचे हैं प्रधानमंत्री का दीदार करने के लिए, एक बार उनको देखने के लिए। और जितने भी लोगों को हम सुनते हैं वो कहते हैं कि बस एक बार पीएम मोदी की झलक मिल जाए, उन्हें देख लें। ऐसी करिश्माई छवि है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि किसी भी देश में पहुंचते हैं उन्हें देखने के लिए, सुनने के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं और ध्यान से उन्हें सुनते भी, उनकी बातों को याद रखते हैं, उनकी बातों की महत्ता बढ़ती है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें वो सिडनी के उस लोकेशन से हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से अब से कुछ देर में करीब 15 मिनट से भी कम समय रह गया है जब प्रधानमंत्री को वहां पहुंचना है और अपना संबोधन देना है। सिडनी के ओलंपिक पार्क में पीएम का ये मेगा शो आयोजन किया जा रहा है वहां पर, और पीएम अब से कुछ देर में महज 15 मिनट से भी कम वक्त जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचेंगे और अपनी बात रखेंगे, लिटिल इंडिया और मिनी इंडिया की ये झलक आप देख रहे हैं। और हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन लाइव मौजूद है, सीधे उनके पास चलते हैं। आनंद, अब इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है, कुछ देर का इंतजार और फिर पीएम मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे। चलिए आनंद के पास हम लौटेंगे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन मौजूद है और उन्होंने कई सारे रिपोर्ट्स भेजी हैं। फिलहाल ये लाइव तस्वीरें, क्योंकि पीएम मोदी का समय संबोधन जो होने वाला है वो 1:30 बजे का समय था, जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया में शाम के 6 बज रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं जिसको लेकर के तैयारियां पहले से की गई थी। और ये इस वक्त सिडनी का ओलंपिक पार्क है जो खचाखच भरा हुआ है और हमने देखा कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में नमो नमो की गूंज है। भारत का डंका तो पूरी दुनिया में बज रहा है, लेकिन पीएम मोदी जहां कहीं भी जाते हैं लोग उनकी झलक पाना चाहते हैं, लोग उनको सुनना चाहते हैं। और भारत की जो खासियत है, खासकर हम पीएम मोदी की बात करें कि जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद उनकी लोकप्रियता में तो इजाफा हुआ है, लेकिन भारत को भी एक नई पहचान मिली है। और जो विदेश नीति है उसकी हर कोई सराहना करता है, हमारी विदेश नीति की, जिसमें संवाद को तरजीह दी जाती है। पीएम मोदी जब भी कोई संबोधन देते हैं वो उसमें इस बात पर जोर देते हैं कि संवाद के जरिए ही समस्या का समाधान है। और हमारे सहयोगी आनंद नरसिम्हन सीधे सिडनी से हमारे साथ लाइव मौजूद है, उनके पास चलते हैं। आनंद, बस कुछ देर का इंतजार और फिर पीएम मोदी पहुंचेंगे। जी, अभी बताया जा रहा है, नमस्ते, मैं आप सबको कहूं कि एक अपडेट आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1:45 या 1:50 पर भारतीय टाइम तब पहुंचने वाले हैं। थोड़ा सा 15-20 मिनट का विलंब है, मुझे बताया जा रहा है। 6 बजे उनके आने का अनुमान था,
लेकिन यहाँ ऑर्गेनाइजर्स का कहना है कि जरा 15 मिनट देरी से आएंगे, 15-20 मिनट देरी से आएंगे। उनकी कहीं पर कोई एक मुलाकात थी जिस पर थोड़ा विलंब हुआ और अंदर ऑस्ट्रेलियन एमपीज के साथ और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एल्बनीजी और वहाँ विदेश मंत्री पेनी वोंग, ये दोनों वहाँ पहुंच चुके हैं यहाँ क्यूरोस बैंक अरीना। और थोड़ी देर बाद यहाँ पर पीछे इंडियन डायस्पोरा के कई सारे मेंबर, ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के दोनों, चाहे वो लेबर के हों या लिबरल्स हों, जो भी एमपीज हैं, और खासकर और ऑस्ट्रेलियन बिजनेस डेलीगेशन में से और कुछ की इंडिविजुअल्स जिनसे आज सुबह उनकी मुलाकात नहीं हुई है, उनके साथ मीट एंड ग्रीट है, थोड़ी सी बातचीत है, वार्ता है। और उसके बाद फिर वो प्रधानमंत्री मेरे पीछे से यहीं से अंदर आएंगे, एंटर करेंगे और यहाँ ऊपर मंच पर आएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं कि भीड़ बहुत तेज, बहुत ज्यादा है। करीब 20-22 हजार की कैपेसिटी वाला ये स्टेडियम है जिसके और अरीना है, जिसमें करीब अभी 18,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मौजूद हैं और भी लोग धीरे धीरे अंदर आते जा रहे हैं और ऊपर की गैलरीज थोड़ा धीरे धीरे फिलअप हो रही हैं। लेकिन इस तरफ अगर आप देखें तो पूरी तरह से फिलअप है। अगर आप देखें पूरी तरह खचाखच भरा हुआ है। अब से 2 घंटे पहले यहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन अब यह खचाखच भरा हुआ मंच है। और मैं आपको कहूँ, सबको उत्सुकता इसी बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब एंटर करेंगे, कब आएंगे और कब यहाँ पर मौजूद जो प्रवासी भारतीय जन समुदाय है, उनका भारतीय मूल का जो जन समुदाय है, ऑस्ट्रेलियन जन समुदाय है, उनको कब संबोधित करेंगे। जी, अगर आप देखें कि इस वक्त मेरे साथ काफी लोग मौजूद हैं, मैं जरा कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करता हूं कि ये कहां से हैं, क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। काफी लोग यहाँ हैं, ऊपर मंच पर हैं, तो थोड़ा ऊपर चल के देखते हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आइए। नमस्ते। हाय, आप हिंदी बोलते हैं? जी सर, बोलता हूँ। तो अभी आप लाइव हैं न्यूज 18 इंडिया पर। जी, आप मुझे बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने पॉपुलर क्यों हैं? सर, जो काम किए हैं, जो देश के लिए और विदेश के लिए, उनके लिए, और जो युवा के लिए काम किए हैं, दैट इटसेल्फ शोज दैट हम उनको चाहते हैं। और विदेश में आके भी हम लोगों को उत्साह करते हैं वो लोग कि उनके साथ प्रेरणा मिलता है हमको कि हम भी कुछ करें देश के लिए। लेकिन उसकी वजह से आप यहाँ ऑस्ट्रेलियन हो गए हैं, आपने ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बना लिया है, उससे आपको कोई फायदा हुआ, कोई फर्क पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो पिछले 8-9 साल में किया है? सर, जो रिकॉग्नाइज हम लोग जब आए थे नहीं किए थे, अभी जो मिल रहा है हमको, जो दैट इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ जी नरेंद्र मोदी जी। आपका भाव बढ़ गया है? बहुत बढ़ गया सर। यहाँ पे हम लोग जब भी आते हैं जाते हैं, इससे पहले जो नहीं मिल रहा था हमको रिकॉग्निशन, नरेंद्र मोदी जी आने के बाद बहुत मिला है हमें। बहुत मिला है? बहुत मिला है। एंड हम लोग बहुत आभारी है उनको कि हमारा देश के लिए ये प्लेटफॉर्म पे लेके आए उनको। 9 साल के बाद आप यहाँ मोदी जी भारत यहाँ सिडनी में आ रहे हैं। 2014 में आए थे, अभी 2023 में आ रहे हैं। तो आज आप उनसे क्या सुनना चाहेंगे? व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिम? कोई एक्सपेक्टेशन है उनसे? सो हम कैसे वर्ल्ड को और रिकॉग्नाइज कर सकते हैं इंडिया से, एंड व्हाट इज दैट दे कैन गेट टू द वर्ल्ड, लाइक फ्रॉम इंडिया पर्सपेक्टिव द इकोनॉमी हैज ग्रोन सिग्निफिकेंटली। हमारा इकोनॉमी जो था आज जो है और पिछले 9 साल के बाद जो था, आज वी आर लिटरली सीइंग अ ड्रास्टिक चेंज इन दैट। सो हम लोग वही सुनना चाहते हैं उनके, एंड व्हाट इज द न्यू चेंजेस दैट ही इज गोइंग टू गेट इट फॉर अस। सो हम सुनना चाहते हैं वो आप सुनना चाहते हैं। आइए, फर्स्ट क्लास। थैंक यू। आपका नाम? अश्विन बिंदु। अश्विन जी, चलिए नमस्ते। आप लोग हिंदी बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं। तो आप बताइए, आप कहाँ से हैं भारत में? कर्नाटक से हम लोग। कर्नाटका से? अरे प्राउडली हुबली कर्नाटका से। हुबली कर्नाटका से हैं। अच्छा, लेकिन मोदी जी अभी भी पॉपुलर हैं आपके लिए? अभी भी है, हाँ। लेकिन बीजेपी तो चुनाव हार गई। नहीं, देखिए, चुनाव हारना वो लोकल इश्यूज है, बट देखिए एक चीज है, हम सबको मोदी जी ने इकट्ठा किया है एज वन नेशन, एंड दैट इज द बिग चेंज हम देख रहे हैं। और पास्ट 9 ईयर से हम एक और चीज देख रहे हैं कि ओवरसीज में इंडियंस को पहले कुछ भी ऐसा वैल्यू नहीं था, but they recognize the talent, they recognize who we are, and we are the biggest human resources for the world. So that is the big shift, and he has done a big job of bringing everyone one. वो सबको साथ में भी लाए हैं और आप सबका थोड़ा सा कहीं एक रिकॉग्निशन बढ़ गया है। अगर आप देखिए, मतलब सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में अगर 20,000 लोग एक आदमी को देखना आना चाहते हैं, he has achieved something. पहले जैसे कुछ तो अचीव किया, अगर 20,000 लोग उनको देखने आना चाहते हैं। 4 o'clock we have started from Melbourne just to see. तो आप सुबह 4 बजे से आप मेलबर्न से आए, तो आप
तो आप वो मोदी एयरवेज में आए थे? नहीं नहीं, हम हमने दूसरा एक मोदी एयरवेज लेके आए थे। दूसरा मोदी एयरवेज लेके आए हैं। अगले 10-15 मिनट के अंदर यहाँ पर हलचल और बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने का सबको बेसब्री से इंतजार है। थोड़ा सा उनके आने में विलंब हो रहा है। मुझे अब ये सूचना मिली है तो करीब 1:45 बजे या 2 बजे के बीच में भारतीय समय वो यहाँ पहुंचेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ।